नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी पे। हम एसएससी जीडी के एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आए। ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा इजी है, तो आप इसे कर भी सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट है ना। चलिए देखते हैं, इसमें आप स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या दिया है। मैंने ये माना कि ये किसकी स्पीड है, नाव की, और ये किसकी है, धारा की। तो जब ये एक दिशा में जा रहे हैं तब बोल रहा है कि इनकी स्पीड है 9। जब ये विपरीत दिशा में जाते हैं तो चालें घटेंगी, तो इनकी स्पीड हमें कितनी दी है, 7। अगर वो आपसे पूछे कि आप हमें नाव की चाल बताओ, तो आप दोनों को जोड़ दो, 9 और 7 16, 16 में 2 का भाग दे दो, तो आप बता दोगे नाव की चाल कितनी है, 8। जब आपसे धारा की चाल पूछे तो आप इन्हें घटा दो, 9 और 7 में 9 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2, और 2 में 2 का भाग दोगे तो ये कितना बनेगा, 1। यानी धारा की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटे, नाव की पूछता तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर। ये प्रश्न आपको करना था। ये प्रश्न दिया है हमें 242.50 रुपये में उसने बेची वस्तु, 242.50 रुपये में बेची। बोल रहा है कि उसे 3% की हानि हुई, 13% का लाभ चाहिए। 3% की हानि हुई यानी 97 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे, यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो खत्म, 5 से काटा, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 55 25, 5 से इसे काटा तो 2 बार, 97 से इसे काटोगे तो ये कटेगा 5 बार। क्लियर। चलो गुणा कर लो, 5 तिये 15, 11 पहिए 55 और 1 56 बटे में 2, 2 से आप काट दोगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4.5, 282.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये देखो 1/4 भाग को 25% लाभ पर 1/4, 1/4 का मतलब ये है कि जो टोटल था आपके पास वो कितना था, 4। आपने बेच कितना दिया, 1। अगर 1 बेच दिया तो बचा कितना है, 3। 1 को बेचा उसने 25% के लाभ पर यानी 25 का, 3 का बेचा उसने 19% के लाभ पर यानी 19 दिया 57। क्लियर। हमें बताना है कि टोटल उसे कितना लाभ हुआ, तो 25 और 57 को आप जोड़ दो, 7 और 5 12, 5 2 7 और 1 8, 82%। टोटल है कितना, 3 और 1 4, 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, 0 4 पहिया 20। नहीं आप बोल दोगे कि उसका कुल लाभ परसेंट बोलो कितना था, 20.5। क्लियर। 25% की छूट। देखो ये फिर से वही सवाल आया जो बार बार हर प्रैक्टिस सेट के अंदर हमें मिल रहा है। वो बोल रहा है कि पहले उसने दी थी 25% की छूट, लेकिन अब दे रहा है वो 5 की, 12 की और 10 की। हमें इनके बीच में अंतर बताना है, तो आपको वही सक्सेसिव यूज करना है, 5 + 12 माइनस 5 गुणा 12/100। क्लियर। तो 12 और 5 कितने हो गए, 17 माइनस के 0.6, यहाँ पे 17 में से 0.6 घटाओगे आप तो यहाँ पे बचे 16.4। अब इसको भी लगा दो, 16.4 + 10 माइनस 16.4 गुणा 10/100। 0 से ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 16.4 में 10 जोड़े हमने तो ये हो गया हमारा 26.4, माइनस किया हमने 1.64 को, तो बोलो क्या बचेगा, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 और 14 में से 7 जाएगा तो 7, यानी 24.76। पहले दर कितनी थी, 25, अब दर कितनी हो गई, 24.76। तो आप बता सकते हैं कि इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 0.24 का। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इस प्रश्न को देखिए। बोल रहा है कि 4 5 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 मिले और 500 से छोटी व सबसे बड़ी संख्या, तो 4 से 5 से और 6 से विभाजित हो तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना मिला, 120। 4 5 6 एलसीएम कितना मिल जाएगा, 60। तो 60 का गुणा करके ऐसी संख्या सोच लो जो 500 के पास हो, तो 6 अट्ठे 48, 480 पास है कि नहीं। शेष कितने बच रहे थे, 3, तो हम जोड़ देंगे 483 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए 20 रुपये में कितने की दर से खरीदे, 12 की दर से। 12 रुपये में कितने की दर से खरीदे, 6 की से। तो गुणा कर लो यहाँ पे, 12 का 12 से गुणा किया 144 माइनस 20 का 6 से किया 120 बटे 120 गुणा 100। 144 में से 120 गए तो 24/120 गुणा 100। 24 से 120 बोलो कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5 से ये 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो आप आंसर बता दोगे, 20% का उससे क्या होगा, प्रॉफिट। यहाँ पे ये आपको कराना है सवाल। ये प्रश्न देखो, अगर आप इसे मेथड से करोगे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, मैं भी बता दूंगा कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये दिया है हमें 3 वर्ष में, ये कितना हो रहा है, 17,925।
और बोला है 7 वर्ष में ये हो रहा है 21,825। तो आप यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे। 4 वर्ष का कितना मिला 0 0, 18 में से 9 जाएगा तो 9, और 11 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे 3। यानी 4 वर्ष का आपको कितना मिला ये 3900 रुपये। तो आप 1 वर्ष का निकालो कितना मिलेगा। 1 वर्ष का मिलेगा 4 का भाग दे दो, 4 9 36, 3 बचे यहाँ पे 4 7 28, 4 5 20। 1 साल का हमें ब्याज मिला बोलो कितना 975 रुपये। अगर 1 साल का ब्याज 975 है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 3 9 27 और 2 2925 रुपये। और हमें 3 वर्ष का मिश्र धन बोलो कितना दिया है 17,925। तो हम मूलधन निकाल लेंगे, बोलो कितना आ जाएगा ये 15,000 रुपये। मूलधन आ गया 15,000 रुपये। तो उसने बोला है कि मूलधन वही है 15,000, क्या पूछा हमसे 18,000। अच्छा, दर से 2 गुना। तो हमें पहले तो दर निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। आप बताओ मुझे कि ब्याज कितना था 975 रुपये गुणा 100, मूलधन कितना था हमारा 15,000 रुपये। तो हमें दर चाहिए 1 साल का। तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 15 से काटा ये 10 बार, 15 से काटा 15 छक्का 90, 15 5 75, 10 का भाग देंगे। यानी जो रेट थी वो 6.5% थी। 6.5% का 2 गुना उसने बोला 18,500 रुपये हैं। 5 को 20 और 2 22/5 समय है हमारा। 6.5 की 2 गुनी परसेंट यानी 13%। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से आप इसे काटोगे 5 3 15, 3 बचेंगे तो 5 7 35। इनका गुणा कर लोगे आप, 7 दूनी 14 और 4 3 12, यानी आप आंसर लगा दोगे कितना 10,582। अब आप समझो, एक तरीका तो ये था इतना बड़ा, आपको करना भी इसी से पड़ेगा और कोई आपके पास उपाय नहीं। लेकिन आप इस सवाल को ऐसे थोड़ा सा फास्ट कर सकते थे। समझना, यहाँ पे 18,500 रुपये थे, 4 पहिया 20 और 2 22/5 वर्ष के लिए था। दर कुछ ना कुछ रही होगी 8/100। तो यहाँ पे इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 37 बार। यानी आपको पता है कि वो संख्या 22 से कट रही होगी। 22 का मतलब 11 गुणा 2, यानी काय से कट रही होगी 11 से। और 11 से एक ही ऑप्शन हमारा कट रहा है 10,582, क्योंकि आपको नियम पता है 5 2 7, 7 और 1 8। यहाँ भी कितना है 8, 8 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 0। यानी केवल यही ऑप्शन है जो काय से कट रहा है 11 से, कोई भी नहीं कट रहा। तो ये आंसर हो जाए। चलिए ऐसे देखो, ए और बी है। ए और बी की वैल्यू हमें दी है कितनी 3:5। बी और सी की वैल्यू हमें दे रखी है 4:7। यहाँ से हम ए बी और सी का रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये ए की वैल्यू मिली 12, इधर गुणा करोगे तो बी की वैल्यू मिली 20, यहाँ पे गुणा करोगे तो सी की वैल्यू हमें बोलो कितनी मिली है 35। कोई समस्या नहीं। उसने बोला है कि बी और सी के हिस्से में कितने का डिफरेंस है 1455। ये बी है ये सी है, कितने का डिफरेंस है 15। 15 की वैल्यू हमें कितनी दी है 1455। तो 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 15 नंबर 135 और 15 7 105। 1 काय के बराबर है 97 के। हमसे बोला है x का मान कितना है, तो सबको जोड़ दो। ये 5 और 2 7, 67 गुणा 97 है ना। तो 7 7 49, इकाई अंक 9 है, 9 एक ही ऑप्शन में, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए 600 केले संतरे थे, 400 केले थे। बोला 30% सड़े निकले तो सही कितने होंगे 70। यहाँ पे 18 अगर सड़े निकले तो बोलो सही कितने होंगे 82। 2 जीरो से यहाँ पे ये 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये खत्म, 6 7 42। यहाँ पे सेब कितने सही थे, संतरे कितने सही थे 420, और केले कितने सही हैं 328। तो हमें पता चला कि जो सही फल हैं, बिना सड़े हुए फल हैं, वो बोलो कितने हैं 748। कितने में से हैं तो 600 और 400, टोटल कितने थे 1000। परसेंट चाहिए तो 100 का गुणा कर देंगे, 0 से 0, 1 0 तो 1 अंक के आगे बोलो क्या लग जाएगी पॉइंट, ये हम बता देंगे 74.8% कैसे हैं सही। चलिए 16 12 9 सेंटीमीटर आयु के धातु खंड को पिघलाकर एक घन में बदला, तो ये जो आयतन है वो घन के आयतन के बराबर होगा। घन का आयतन कितना होता है 1 तो मैं क्या लिख सकता हूँ 12 को 4 12 गुणा 9 लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। यहाँ पे 16 चौको 64, 9 तिया 27। तो a बराबर बोलो कितना हो जाएगा 64 का क्यूब होता है 4 का, और 27 का क्यूब होता है 3 का। क्लियर है, यानी a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 12। अब हमसे पूछा क्या उसने, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² यानी 6 गुणा 144। तो 6 चौको 24 यानी 4 इसी में
यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो A/B बराबर 7/A/B, इसका रेशियो हमें कितना दिया है 7/5, यानी A की वैल्यू है 7, B की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे रख दो आप 5A + 4B अपॉन 5A - 4B। A की जगह 7 रखोगे तो 5 × 7 = 35 + 4 × 20, नीचे 5 × 7 = 35 - 4 × 20, 35 और 20 कितने हुए 55, 35 में से 20 गए तो 15, यानी 11/3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए एक्स और वाई, ये प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया है। एक्स वाई करते हैं 10 दिनों में, वाई जेड करते हैं इसे 12 दिनों में, और जेड एक्स करते हैं इसे 15 दिनों में। बोला एक्स कितने दिनों में करेगा, तो आप इनका एलसीएम लोगे 60 आएगा। 10 से ये 6 बार, 12 से ये 5 बार, 15 से ये 4 बार, यानी 6 × 4 = 10 और 5 = 15। एक्स + वाई + जेड की वैल्यू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यानी इनको आप जोड़ोगे तो ये बनेगा 2x + वाई + जेड, क्योंकि एक्स भी 2 बार आ रहा है, वाई भी 2 बार आ रहा है, जेड भी 2 बार। तो एक्स + वाई + जेड की जो क्षमता होगी वो हो जाएगी हमारी 15/2। और हमसे पूछी है एक्स की वैल्यू, तो एक्स वाई जेड में से अगर आपको एक्स चाहिए तो वाई और जेड को घटाना पड़ेगा। वाई जेड की क्षमता बोलो कितनी दी है 5, तो 5 घटा दो, 15 - 5 = 2 = 10/2, यानी एक्स की क्षमता है 5/2। टोटल काम कितना है 60, तो 5 से ये कटेगा 12 बार, और 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 24, यानी आप बता दोगे इसे कितने दिन लगेंगे 24 दिन। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई, 16 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक ठोस लंबन वृत्तीय बेलन में एक शंक्वाकार गुहा को ड्रिल किया जाता है। ये देखो ये बेलन है, इस प्रश्न को आप ध्यान से समझना थोड़ा। ये बेलन है, इसके अंदर उसने क्या रखा है शंकु, ये शंकु इसके अंदर रखा है। तो आप बताओ ये वाला वृत्त तो उसके आधार में आ जाएगा, लेकिन ये वृत्त कैसा बचेगा हमारा खाली। इधर ये वाली जगह बेलन की कैसी बचेगी खाली, ऊपर ये वाला वृत्त खाली बचेगा, और शंकु का ये वाला पृष्ठ भी कैसा बचेगा खाली। तो जो जगह बची है हमें उसी का तो क्या बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप समझो बेलन का क्या हो जाएगा, जो एरिया बचा है ये वाला, तो πr² वृत्त का। बेलन का कितना हो जाएगा 2πrh, शंकु का कितना हो जाएगा πr। बस आपको ये बताना था। अब उसने आपसे ये बोला है कि शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या कैसी है समान। तो आप देखना यहाँ पे ये शंकु है, इसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या उसने बोली है कि समान है। ऊंचाई इसकी हमें कितनी दी गई है बोलो 6, ठीक है, और व्यास दिया है 16, तो त्रिज्या कितनी होगी 8। अब हमें ये तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो एक ट्रिपलेट चलती है 3 4 5। यहाँ पे ये 6 दिया है, ये 8 दिया है, यानी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10। तिर्यक ऊंचाई बोलो एल की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 10। बस आपको यहाँ पे रखना है πr²। आप देख रहे हैं सब में से πr को हम क्या ले लेंगे कॉमन, πr, r की वैल्यू हमारी कितनी है 8, इसे हमने कॉमन लिया। तो यहाँ पे बचा r, यहाँ पे बचेगा 2h, यहाँ पे बचेगा l, बस रख दो यहाँ पे 8y। r की जगह आप कितना रखेंगे बोलो 8, 2h की जगह पे आप क्या रखेंगे 12, h की वैल्यू 6, l की वैल्यू कितनी है 10। तो आप 12 8 20 10 30, 8 पाई गुणा 30, तो 8 × 3 = 24, यानी 240 पाई हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। इस प्रश्न को ध्यान से समझना आप लोग। ये दिया कि दो संख्याएं तीसरी से 8% और 28% ज़्यादा हैं। अगर ये 100 है तो इससे 8% ज़्यादा 108, ये 28% ज़्यादा 128। बोला इनके बीच का रेशियो बताओ। तो 4 से ये कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 से ये कट जाएगा 4 3 12 और 4 दूनी 8, यानी ये हमारा आंसर 27:32। क्लियर है। चलिए ये देखो प्रश्न, बोला 3 वर्ष के बाद 37,200, 5 वर्ष के बाद 42 हो जाती है, तो 8 वर्षों के लिए 6% की दर से समान राशि पर। फिर से वही सवाल है, ये बार बार मिल रहा है ना। 3 वर्षों में ये कितनी हो रही है 37,200 3 वर्षों में, और यही 5 वर्षों में बोलो कितनी हो रही है 42,000। तो आप बता सकते हैं कि 2 वर्षों में
ये कितनी हो जाएगी, 5 में से इनका डिफरेंस निकाला तो 0 0, यहाँ पे 8, 12 में से 8 गए तो 4, 4800। यानी आप बताएंगे कि एक साल में ये कितनी मिलेगी हमें, 2400 रुपये। तो 3 साल का ब्याज इसका कितना हो गया, 2400 तिया 7200, तो 37,200 3 साल का मिश्रधन था, 7200 रुपये ब्याज है। तो बोलो मूलधन कितना होगा, 30,000 रुपये। बोला मूलधन वही है, दर 6% है और समय 8 है। तो आपको क्या बताना था, ब्याज। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगी, 6 तिया 18, 18 अट्ठे 144, यानी आप आंसर बता देंगे 14,400 रुपये क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। आप इस सवाल को और भी फास्ट भी कर सकते थे, जैसे मूलधन मुझे नहीं पता कि कितना होगा, तो मैं मूलधन कितना मान लूँ P, समय हमें कितने दिया है 8 वर्ष, दर कितनी दी है 6/100, इसका हमें क्या चाहिए बोलो, ब्याज। यही तो आएगा ब्याज। तो आपको पता है कि 8 का और 6 का गुणा हो रहा है, तो जो वैल्यू होगी वो कितने से कटेगी, 6 से। 6 का मतलब 2 गुणा 3 से कटनी चाहिए, ये 3 से नहीं कट रही। यहाँ पे देखोगे 4 और 1 5 5 10 7 17, ये नहीं कट रही। 6 2 8, 8 4 12, 12 1 13, ये भी नहीं कट रही। यही आंसर है, 4 4 8 और 1 9। क्लियर। चलिए ये प्रश्न देखो, 25% की छूट दें, 2800 रुपये थे, 25% की छूट दी तो कितनी बची, 75/100। यहाँ पे 42% की छूट दी तो कितना बचा है, 58/100। अंतिम मूल्य हमें बताना है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 25 तिया 75 और 25 चौको 100। 4 से ये बोलो कितनी बार कटेगा, 7 बार। 7 तिया 21, 21 गुणा 58, 21 का गुणा हमें कैसे करना है, 58 से, सॉरी 21 गुणा 58, लास्ट में क्या आएगा 8, 21 अट्ठे 168, 21 पहिया 105, 105 और 16 बोलो कितने हो जाएंगे, 121, यानी 12/18 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 12/18 क्या हो जाएगा आंसर। चलिए दो संख्याएं 3:4 में, दो संख्याएं कितने के अनुपात में, 3:4 में। उसने बोला है पहली संख्या का 60%, ये 3:4 है, हमने मान ली 3x और ये वाली हमने कितनी मान ली 4x। बोला पहली संख्या का 60% कितना दिया है हमें, 144। तो यहाँ पे देखो 20 तिया 60, 20 पहिया 100, 3 तिया 9, 9 से ये कट जाएगा कितनी बार, 16 बार। x बराबर 16 पहिया 80, यानी x की वैल्यू है 80। तो बस यहाँ पे रख दो, 4x थी यानी 4 गुणा 80। इसका कितना परसेंट बताना रहेगा हमें, 30%। 0 से ये 0 खत्म, यहाँ पे ये खत्म, 4 तिया 12, 12 अट्ठे 96, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 10 क्रमागत संख्याएं EFGH 3 3 6 7 8 जी। क्लियर है। तो ये हो गई 3 3 6 3 9 और 1 10। क्लियर है। यहाँ पे देखो ये 5 संख्या, ये 5 संख्याएं, जो औसत है वो इनके बीच में आएगा। औसत कितना मिला हमें, 46, हमेशा इनके बीच में रहेगा। बोला है विषम संख्याएं, तो 46 से पहले विषम संख्या कितनी होगी, 45, उससे पहले 43, उससे पहले 41, उससे पहले 39 और उससे पहले 37। क्लियर है। तो सबसे छोटी संख्या हमें कितनी मिली, 37। ऐसे ही सबसे बड़ी संख्या हमें कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे आप देखो 46 ये 9, तो 46 और 9, ये सबसे बड़ी संख्या हमें कितनी मिलेगी, 55। तो हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी का औसत बताना था, 37 + 55/2, 7 5 12, 5 3 8 और 1 9, 92/2, यानी कितना औसत आ जाएगा बोलो, 46। क्लियर। चलिए P है 1/3 भाग को 6 दिन में करता है। P काम के 1/3 भाग को 6 दिन में करता है, यानी P करेगा बोलो कितने दिन में, 18 दिन में। ऐसे ही उसने बोला है कि जो Q है वो काम के 1/4 भाग को कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में, यानी 9 चौको 36, ये गुणा 9 चौको 36, ये कर रहा है 36 में, तो इनका LCM ले लो, 36 आ जाएगा, 18 दूनी 36 से कम 36। क्लियर। बोला दोनों एक साथ काम करते हैं, कुल मिलाकर 210 रुपये का अग्रिम भुगतान हुआ है, उसमें से Q का हिस्सा, तो Q को कितने रुपए मिल रहे हैं, 1, टोटल कितना है, 2 और 1 3, 3 से काट लो, तो Q का हिस्सा बोलो कितने रुपए हो जाएगा, 70। Q का हिस्सा कितना हो जाएगा, 70। एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकला, उसकी जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है, 4:2। तो आप बोलो जो समय का रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 2:4, यानी उसे टोटल समय लगा कितना, 6, और सवाल में दिया भी कितना है, 6,
यानी वैल्यू बिल्कुल बराबर दी है, तो हमें क्या बताना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, 4 दूनी 8 किलोमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दो संख्याओं का योग 342 है और बोला है कि HCF 19 है। HCF 19 है तो 19A और 19B संख्याएं माननी पड़ेंगी। इनका योग हमें कितना दिया है, 342। 19 को मैंने कॉमन लिया तो A + B बराबर हमें कितना दिया है, 342। 19 से आप इन्हें काट दो, 19 से कम 19, 19 अट्ठे 152। क्लियर, यानी A + B की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 18। बोल रहा है कि ऐसे जोड़े बताओ इनके कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो आप समझो 12 और 6 कितने होते हैं, 18। यानी दो संख्याओं को जोड़ो तो 18 मिलना चाहिए। 12 और 6 18 होते हैं, लेकिन ये जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि जोड़े तब बनते हैं जब संख्याएं कैसी हों, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब उनका HCF कितना हो, 1। लेकिन 12 और 6 का HCF कितना बन रहा है, 6। तो HCF 1 होना चाहिए, यानी एक तो बन जाएगा 1 और 17, दूसरा बन जाएगा 13 और 5, और क्या बन जाएगा 11 और 7। 11 और 7 18, यानी कितने जोड़े बन जाएंगे, 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तीन संख्याओं का औसत दिया है 180। तीन संख्याएं, इनका औसत कितना दिया है हमें, 180। तो हम इनका योग निकाल लेंगे। योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या, यानी योग हो गया 540। क्लियर। अब तीन संख्याएं A, B और C। उसने बोला कि जो पहली संख्या है, जो तीसरी संख्या है, वो पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है। तो पहली संख्या हमने मान ली 3x। 3x का हमने कितना निकाला, 1/3। तो बोलो कितना मिलेगा, x, और उससे ये कितना ज़्यादा है, 10। लेकिन दूसरे से ये 5 कम है, तो यानी दूसरी होगी x + 15। बस इनका सम हमें कितना दिया है, 3x + x + 15 + x + 10। इनका सम दिया है हमें 540। दिया कि नहीं योग, ये दिया। इन्हें आपने जोड़ा, 3 1 4, 4 और 1 5। ये 25 उस साइड जाएंगे तो बोलो काय के हो जाएंगे, ये माइनस के। 540 - 25, यहाँ पे 5x बराबर आपको मिला, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 1 और ये 5। 5 से आपने इसे काट, 5 × 5 0, 5 × 3 15, यानी x की वैल्यू कितनी मिली, 103। और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, तीसरी संख्या की, यानी C की। तो 103 + 10, तीसरी संख्या बोलो कितनी हो जाएगी, 113। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।